नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 9th का बाख कविता के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बंद द्वार की संकल खुलने से क्या तात्पर्य है? बंद द्वार की संकल खुलने से क्या तात्पर्य है? संकल होता है कुंडी। बंद द्वार की संकल खुलने से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इसमें से कौन राइट है। प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना, दरवाज़ा खुलना, परमात्मा के पास जाने का रास्ता खुल जाना, या संसार से विदा होना। तो छात्रों, यहाँ पर बंद द्वार की संकल से खुलने से तात्पर्य है प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना। मीन जब आदमी के जो प्रज्ञा चक्षु जो होते हैं खुल जाते हैं तो वो ज्ञानवान हो जाता है, उसको अधिक ज्ञान हो जाता है। माझी का यहाँ क्या अर्थ है? माझी का अर्थ बताना है आपको, कविता में क्या लिया गया है। तो नापिक, मध्यस्थ, ईश्वर, या फिर सवैया, नहीं गुरु। सॉरी, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है, गुरु। तो आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो छात्रों, यहाँ पर माझी का यहाँ पर प्रयोग जो है, माझी शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? माझी शब्द का प्रयोग बाख कविता में ईश्वर के लिए किया गया है। हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं। जब हम कर्मों में लिप्त रहेंगे, लिप्त मीन डूबे रहेंगे कर्म करने में, जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब हम दूसरों पर उपकार करेंगे, या फिर जब हम स्वयं को जानेंगे। तो हमारी ईश्वर से पहचान कब बताई गई है? तो छात्रों, हमारी ईश्वर से पहचान तब होगी जब हम स्वयं के बारे में जानेंगे, क्योंकि आदमी पूरा ज़िंदगी दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करता रहता है और अपने अंदर झांक कर नहीं देखता कि उसमें क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। ठीक है, तो जब हम अपने आप को परखना शुरू कर देते हैं, अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं, तो समझो कि हमारी जो है ईश्वर से पहचान हो गई है, क्योंकि ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। वाक किसे कहते हैं? अब बाक किसे कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, बाक किसे कहते हैं? एक पक्षी का नाम है वाक, या फिर वाणी को वाक कहते हैं, या कश्मीर में कविता को वाक कहते हैं, या फिर छात्रों वाक ईश्वर भक्त को कहते हैं। तो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सोच के। बाख किसे कहा गया है? आपके टीचरों ने भी बताया होगा। तो बाख बिल्कुल सही, वाणी को कहते हैं। किसको कहते हैं? वाणी को कहते हैं बाख। जेब टटोलने का प्रतीकार्थ है, जेब टटोलना। जेब टटोलना का मतलब उसका संकेतिक अर्थ, प्रतीकार्थक अर्थ क्या बताया गया है? आत्मावलोकन करना, खर्च का हिसाब लगाना, या माझी को उसका किराया देना, या फिर किसी का ऋणी ना देना, या ऋणी ना होना, ऋण ना देना। तो क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? जल्दी सोचो। तो कविता आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जो है कवि ने जेब टटोलने का प्रतीकार्थ बताया है आत्मावलोकन करना, मीन अपने आप को जानना, अपना आत्मावलोकन करना। रस्सी का प्रयोग कवियत्री ने किसके लिए किया है? अब रस्सी का प्रयोग, भावार्थ आपने पढ़ा नहीं है तो मैंने इसमें शब्दार्थों के सहित भावार्थ भी डाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल इजी हो जाएगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए
किसके लिए प्रयोग किया गया है बताइए? ईश्वर तक पहुंचने के लिए, या रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है? या रस्सी बंधन का प्रतीक है, या फिर रस्सी मोहपाश का प्रतीक है? तो क्या है, कौन सा ऑप्शन राइट है? तो छात्रों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है। रस्सी का प्रयोग कवित्री ने प्राणों के उस सहारे के लिए किया है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। समखा तभी होगा संभावी, समखा तभी होगा संभावी, पंक्ति में निहित अर्थ बताइए। अब इसका करेक्ट मीनिंग बताना है कि इसमें क्या अर्थ छिपा, समखा तभी होगा संभावी, पंक्ति में निहित अर्थ बताइए। ये रॉन्ग है। इसका मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज है। यहाँ पर अर्थ नहीं होगा, इसमें आएगा कि इसमें अलंकार बताइए, निहित अलंकार बताइए। अलंकार, कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है यहाँ पर? आपको अलंकार का वीडियो भी मिलेगा जब जल्द से जल्द। अगर आपको कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बताना कि आपको अलंकार का वीडियो चाहिए तो मैं बना के डाल दूँगी। अलंकार पहचानना इजी से इजी तरीका। समखा तभी होगा संभावी, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो यहाँ पर छात्रों अलंकार है समखा, यमक अलंकार। मीन इसका अर्थ है सम का यमक अलंकार, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्यों एक सम का अर्थ? क्योंकि एक सम का अर्थ है शमन करना और दूसरे सम का अर्थ है समानता का भाव। एक सम का अर्थ है शमन करना और दूसरे सम का अर्थ है सम का असमानता का भाव। तो इसमें यमक अलंकार है। जैसे एक शब्द का कई प्रकार प्रयोग, 2 बार प्रयोग हुआ है तो उसका भिन्न अर्थ निकले, वहाँ पर अलंकार। एक पुनरोक्ति होती, जैसे कनक कनक, 2 शब्द हैं सेम हैं मगर उनका डिफरेंट अर्थ होता है। तो यहाँ भी समखा और समभावी, तो यहाँ सम अलग शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ है शमन करना और दूसरे सम का अर्थ है समानता का भाव। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, पंक्ति में अर्थ बताइए। सूक्ष्म सेतु पर, यहाँ भी अलंकार है। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी पंक्ति थी, पंक्ति में अर्थ अलंकार, अर्थ नहीं अलंकार, अलंकार बताइए। तो यहाँ पर छात्रों, यहाँ पर भी अलंकार है, यमक या श्लेष या रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, मीन्स सूक्ष्म रूपी सेतु। तो यहाँ पर रूपी शब्द आ जाएगा, वहाँ रूपक अलंकार। जहाँ पर रूपी अलंकार, रूपी शब्द आता है वहाँ पर क्या हो जाता है छात्रों? रूपक अलंकार। सूक्ष्म रूपी सेतु, रूपक अलंकार। मीन वो सूक्ष्म रूपी सेतु पर खड़ी है, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, मीन सूक्ष्म रूपी सेतु पर खड़ी थी। तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष रूपक अलंकार। संभावी का क्या अर्थ है? संभावी का अर्थ है, इसमें से आपको बताना है, ईश्वर के साथ समभाव रखना या सभी प्राणियों के साथ समभाव रखना, या ईश्वर की साधना करना या कर्म करना, या फिर कर्म करना। तो आपको बताना है समभावी का क्या अर्थ है। तो छात्रों यहाँ पर समभावी का अर्थ है सभी प्राणियों के साथ
समभाव रखना मीन एक जैसा व्यवहार करना, एक जैसा उनके प्रति भाव रखना कि सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। भव सागर में कौन सा अलंकार है? भव सागर शब्द में कौन सा, भव सागर रूपी है ना, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। भव सागर रूप में कौन सा अलंकार है? भव सागर रूपी, उसमें तुलना की गई है कि ये संसार जो है भव सागर रूपी संसार है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है ना। तो यहाँ पर सही अलंकार है रूपक अलंकार। भाव रूपी सागर मीन रूपक अलंकार। कच्चे धागे किसका प्रतीक है? कच्चे धागे किसका प्रतीक है? जल्दी जल्दी, किसका प्रतीक है कच्चे धागे? वस्त्र का, डोर का, कर्मों का, या फिर कमजोर व नाशवान सहारे का? तो छात्रों, यहाँ पर कच्चे धागे का प्रयोग किया गया है कमजोर व नाशवान सहारे का। ललित द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? तो ललित द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? दोहा। दोहा तो किसने लिखा? कबीर ने। फिर पद किसने? पद भी लिखे। फिर बाख जो है, तो छात्रों यहाँ पर ललित ने बाख लिखे है। एक ये दोहे का ही रूप है, परंतु ललित इसको बाख कहते हैं। ललित द्वारा रचित रचना जो है उसको बाख कहते हैं। कबीर द्वारा रचित दोहे रचना को दोहा कहते हैं। तो दोहे का ही रूप है ये बाख। तो ललित कवित्री ने क्या लिखे हैं? बाख लिखे हैं। ललित को जन्म में से किस नाम से नहीं जाना जाता? जन्म से किस नाम से नहीं जाना जाता? लंकेश्वरी, ललकेश्वरी, ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा या लंकेश्वरी? तो किस नाम से नहीं जाना जाता? यहाँ नेगेटिव प्रश्न है, ये मत सोच लेना फटाफट जल्दी से कि जाना जाता है, गलती से लगा देते हैं बच्चे, ढंग से नहीं पढ़ते हैं, नेगेटिव प्रश्न में नंबर कटते हैं। नहीं जाना जाता इतना भी पढ़ता है आदमी तो फटाफट लगा देगा। लंकेश्वरी नाम से नहीं जाना जाता। ललित को किन 3 नामों से जाना जाता है? ललेश्वरी, योगेश्वरी, ललारिफा। तो लंकेश्वरी नाम से नहीं जाना जाता। ललित का जन्म कहाँ हुआ था? अब आपको बताना है कि ललित का जन्म कहाँ हुआ था। तो छात्रों, ललित का जन्म हिमाचल प्रदेश में, श्रीनगर में, या कश्मीर स्थित पंपोर के सिमरा गांव में, या फिर मणिपुर में? तो ये तो सबको पता होगा, अगर चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा तो वहाँ पर बताया गया है कि कश्मीर स्थित पंपोर के सिमरा गांव में ललित का जन्म हुआ था। कश्मीर में स्थित पंपोर नामक जगह का नाम है और सिमरा गांव में हुआ था। ललित का जन्म कब हुआ था? अब आपको सन बताना है कि ललित का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था? 1520 में, 1720 में, या 1420 में, या 1620 में? तो छात्रों, यहाँ ललित का जन्म 1520 में हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।